मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सबसे पहले अभी हमारे अमरनाथ जी कह रहे थे भाई पूरी कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो प्रियंका गांधी का भी साथ में जिक्र होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो हम सब मिलकर एक नारा लगाएंगे, बहन प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज हम सब साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए, पहले प्रधान जी ने कुछ बातें आपके बीच में बताई भी हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एजेंडा बता दूं कि आज मुख्य रूप से दो बातें हैं हमारे सामने जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। पार्टी के आदेश भी हैं और मैं समझता हूँ राजनीति में चुनाव लड़ना हो तो ये जरूरी भी है कि आपका गांव के अंदर जो बूथ है मजबूत होना चाहिए। उसके लिए हमें रूपरेखा भी बनानी चाहिए। आज जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों से मिलकर और गांव में हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों का मन बन चुका है आपका साथ देने की बात करें, राज्यों की बात करें, हालात देख लिए, खाली जुमलेबाजी की सरकार निकली, वादे तो बहुत किए पर पूरे नहीं किए हुआ। और उसके साथ साथ बूथ पे मजबूत होने के लिए पार्टी ने एक रूपरेखा तैयार किया कि हर बूथ पे आप 10 नौजवान साथियों को वहां पर तैयार करें। 10 हो, उससे ज्यादा भी हो सकते। और किसी गांव में 10 बरादरी है तो सब में से बच्चे लिए जाए, सबको साथ लिए। तो मेरे बोलने के बाद यहां पे बोलेंगे और कईयों को भी पता भी नहीं चला, वो गांव में जाके अपनी लिस्ट तैयार करें और उसके अंदर आपने बूथ का नंबर, गांव का नाम और हमारा जो साथी वर्कर वहां पे बूथ पे बैठेगा उसका नाम, दादे का नाम, मोबाइल नंबर, कास्ट, ये उसमें लिख के देना है। जो साथी ले आए वो तो ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं तैयार किया वो गांव में जाकर तैयार करके यहां पर। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने एक ऐप तैयार की है पार्टी की तरफ से जिसका नाम शक्ति है और उसका मकसद है कि आप राहुल गांधी जी से जुड़ जाए, राहुल गांधी जी आपसे जुड़ जाए। और उसका तरीका क्या है उससे जुड़ने का? हमारे बीच में हमारे साथी हैं, ये रमन एक्सपर्ट है इस मामले में, ये मेरे बोलने के बाद उस बात को विस्तार से आपको समझाएंगे, जिसके लिए हमने कहा भी था भी अपना वोटर आईडी लेके आना, उस ऐप के लिए मंगाया। और जो तरीका ये बताएंगे, आज जैसे हमने 10 लड़के यहां 10 साथी जोड़ दिए तो फिर वो तरीका आप समझ लेना, फिर आगे से आगे आप जोड़ते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि नारायणगढ़ विधानसभा से तो खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे युवा साथी भी और साथी भी, बुजुर्ग भी, कोई भी इस ऐप से जुड़ सकता है, सीधा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़। ये दो मुख्य बातें हैं। अब तीसरी बात, हमारे बीच में हमारे भाई अमित वालिया जी, उन्होंने एक सुझाव दिया और भी कोई साथी कोई सुझाव देना चाहे कह सकता है। पार्टी मीटिंग का मतलब ही यही होता है कि किसी के मन में कोई बात हो वो सामने रखे। और जो उन्होंने सुझाव दिया ना कि कहीं दुख सुख में हम जाते हैं तो गांव में पता होना चाहिए, बात सही है, पता होना चाहिए, क्योंकि आप वही लोग हो जो मैं कहता हूं कि पार्टी की एक पहचान हो, एक ताकत हो। और वो साथी हैं जो गांव में जाके आगे जाके और लोगों को साथ जोड़ते हैं। आपके माध्यम से ही हम अपना कोई भी मैसेज देते हैं
और उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चुनाव का दफा तरीका यही है लड़ने का। वोट को कितना आप अपने साथ जोड़ सकते हो, और आज आपके पास लोगों का मन बन चुका है, खाली आपको उनके पास जाना है। ऐसा नहीं आ जाता मन में, मुझसे किसी ने कहा तो है नहीं मैं वोट क्यों दूं, भाई ये लोग दल आए हैं, बीजेपी आए, इन्होंने कह दिया इनको दे दो, कांग्रेस वाले में तो किसी ने मुझे टोका ही। फर्क आ जाता है, वोट देना चाहते हैं और हमारा उनसे बात करना, उनको समझाना, उनकी बात को समझना भी जरूरी है। सारी बातें आप समझते हो कर आपस में चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। अभी बीच में मुझे जब मैं मरकज की बात कर रहा था तो एक बात मेरे ध्यान में आई, उसके लिए सभी साथियों को मैं कहूंगा कि हमारे बीच में महिला कांग्रेस से हमारी बहन थी अंग्रेजों देवी, उनका पिछले कुछ दिन पहले देहांत हो गया, हमें छोड़ के चली गई। तो मैं चाहता हूँ 1 मिनट के लिए भाई इसके लिए जरूर मौन रखा जाए, श्रद्धांजलि दी जाए। खड़े साधुराम जी जो बसपा छोड़कर योगी भाई रामकृष्ण जी ने अपनी आस्था जता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी। मेरे ख्याल सबको पता है क्या था क्या नहीं था, कितनी सच्चाई है क्या है। उसके बाद कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, पेंडिंग है केस वहां पे, मुझे पूरा विश्वास है कि इंसाफ होगा। बाकी रही बात, कुछ लोगों के लिए ये एक संजीवनी बूटी बनी हुई है और इसी पे ही जिंदा है, उनकी राजनीति यही है। बजाय अपनी लाइन बड़े करने के दूसरे की लाइन को मिटाने पे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि हम उस सोच के हैं कि अपना काम करो, लोगों के बीच में जाओ, अपनी बात रखो। कई ऐसे हैं जो ना लोकदल की बुराई करेंगे ना बीजेपी की, बस खाली एक राम किशन का काटो, इसका पत्ता काटो बस। बीजेपी वाले करे, लोकदल वाले, दूसरी पार्टी वाले करे तो समझ में आता है। कुछ लोग खाली नेगेटिव राजनीति, और ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरू से चलते आए हैं, काफी टाइम से चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, चुनाव लड़ने की परमिशन देगा, चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पहली बार भी कई बार आपसे कहा, अगर मान लो नहीं मुझे परमिशन देते तो मैंने कहा है आपसे पूछ के जिसको आप कहोगे उसको टिकट दिला देंगे, जिसको आप कहोगे उसको चुनाव लड़ा देंगे। आपसे पूछ के फैसला ले लेंगे। चुनाव आप नहीं लड़ना है, जीतना आप नहीं है। खाली मैं बल्कि अगर ऐसा हालात हो भी गए तो उससे ज्यादा काम आपके बीच में करूंगा। करना तो आप नहीं है, किसी को भी घर में से कहोगे, घर में से किसी को चुनाव लड़ा देंगे और उसके बाद जो आप कहोगे वैसे फैसला जिंदाबाद। इसमें कोई भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। खाली हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, अपना थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं। और जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और आने वाला समय आप क्या बस, क्योंकि उनका काम यही है भटकाने का, और तो कोई मुद्दा मिलता नहीं। तो इसी मुद्दे को लेकर जैसे बस वो खुद ही बने बैठे हैं, सारे फैसले खुद ही करते हैं। आप सभी समझदार हो, कोई पूछे तो कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे, बस बात खत्म। आप सभी का बहुत बहुत